सर इधर देखो, इधर देखो। इनके अलावा इनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाएगा। बाबा साहब की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में इनको हाँ इधर देखो, ये तस्वीर देते हुए सामने देखिए सर एक बार। हाँ यस, सामने बाबूजी इधर देखो ना। ओके सर, ठीक है, ओके सर। शिक्षा के बिना गरीब परिवार के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि मेहनत तो होती नहीं है, आजकल पैसे कमाने चाहते हैं। 2000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा हो गया है, इसीलिए वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अमल डोडे का, दारू का और ऐसे स्मगलिंग का काम करते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। जरूरत का क्या बढ़ गई, पैसे के लिए वो मेहनत करते नहीं है। इसीलिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हम जिस दिशा में इसका उपयोग करना चाहते हैं उस दिशा में हमारे परिवार को शिखर तक पहुंचाने में कोशिश करते हैं। परिवार की मजबूती की नींव है शिक्षा, इसीलिए अपने परिवार के सभी बच्चों को पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। आजकल क्या है कि बच्चा 15 साल का हो गया, 10वीं 12वीं में आ गया तो रिश्तेदारों से शादी की बात करने लगते हैं। उसको यह नहीं टारगेट करते हैं कि इसको आगे क्या कराएंगे, बीए कराएंगे, बीएससी करवाएंगे, बीपीएड करवाएंगे या क्या करवाएंगे, ये सब भूल जाते हैं। हमारे गांवों में इतनी जागरूकता नहीं है, शादी कर देते हैं और उस बच्चे पर भार डाल देते हैं कंधे पर, इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता है। 15, 16 तोला, 24 तोला सोना करवा देते हैं और वो घर में रख देते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, शादी के दिन ही पहनते हैं वो, किसी भी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं होता है शादी के अलावा। 15-25 तोला सोना, और वो सोना इतना ही रहता है, किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अगर सोने का जो इन्वेस्टमेंट है बैंक में करते हैं, अगर किसी अदरवाइज को देते हैं तो उस ब्याज के अंदर हमारा बच्चा है वो शिक्षा पूरी कर लेता है। ये एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है। हमारे बाहे आडम्बरों में मृत्यु भोज पूरे गांव को करते हैं, जिसमें 4-5 लाख का खर्चा आ जाता है। उस मृत्यु भोज में अमल की मनवार करते हैं, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ तो बड़े लोग कहते हैं कि नशा करना पाप है, नशे को बंद करो। मैं दादाजी के साथ में गया था एक तो बैठक में, वो सामने बीड़ी करते हैं, अमल करते हैं। मैंने कहा दादाजी एक तरफ तो ये कह रहे हैं नशा शरीर का नाश है, नशे को बंद करो, और दूसरी तरफ से हम लोगों की मनवार करते हैं नशे की। इस नशे की प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए हमेशा, ये सोचने की बात है। ये कोई और नहीं, हमें ही लागू करना पड़ेगा और हमारे परिवार से लागू करना पड़ेगा। जब तक हमारा परिवार इस चीज में अग्रसर नहीं होगा, इस चीज के लिए मजबूती से निर्णय नहीं लेगा, हम दूसरे समाज को विकसित नहीं कर सकते। जैसे हिंदुत्व की बात तो अलग बात की बात है, पहले अपना परिवार मजबूत करो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था मगध पर आक्रमण कर दो। मगध पर आक्रमण करने से ही पहल जो शुरुआती तौर पर हार गए थे, वो दोनों चंद्रगुप्त चाणक्य अपनी जान बचाकर किसी झोपड़ी में चला गया, और झोपड़ी में एक बुढ़िया थी, उन्होंने कहा ले ये लो खीर खा लो। उन्होंने जैसे ही बीच में हाथ डाला, चाणक्य का हाथ जल गया। तो बुढ़िया ने कहा था कॉर्नर से खाओ धीरे धीरे, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य ने उसी वक्त सोच लिया था कि पहले हमेशा किनारों को मजबूत करो, फिर बीच में अपना आप साम्राज्य फैलता जाएगा। इसीलिए मैं आप पटेसर परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने परिवार को मजबूत बनाओ, फिर हमारा संगठन आप लोगों की मजबूती को आगे तक ले जाएगा। फिर जाट समाज और फिर हिंदुत्व की बात आएगी। पहले हम हिंदुत्व की जयकारा लगाते हैं और अपने घर के अंदर जो बच्चा है वो गलत संगतियों में पड़ा हुआ है, पहले घर सुधारिए, फिर हम आगे किसी भी चर्चा बात करेंगे। ये मेरे विचार है, किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं अखिल भारतीय पटेसर परिवार को इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ बताया है, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो समझ चाहूंगा। मैं आपके परिवार का सदस्य छोटा सा, हमेशा मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे तो आप मुझसे जानते हैं, मैं रामकिशोर पटेसर, जिला अध्यक्ष नागौर जन अधिकार सेना संगठन व कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय पटेसर परिवार से मैं आप लोगों को हमेशा ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संगठन में हर प्रकार से मजबूती प्रदान करूंगा।
बोले श्री बुढ़ा जी महाराज की, भारत माता की। एक बार और से जयकारा जोर से लगाइए, बोले श्री बुढ़ा जी महाराज की, भारत माता की। राम राम सर। बहुत ही शानदार उद्बोधन छोटे भाई रामकिशोर का। और छोटे भाई ने बताया कि समाज में व्याप्त बुराइयां जिनको हमें छोड़ना चाहिए। एक इन्होंने विशेष बात बताई कि बड़ों का आशीर्वाद, अगर बड़ों का आशीर्वाद हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। मैं तो और कहना चाहूंगा कि बड़ों का आशीर्वाद और अगर दृढ़ संकल्प हो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सदैव आगे बढ़े। अगले वक्ता के रूप में मैं मारोद थानाधिकारी खेताराम जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। खेताराम जी। मंच पर विराजमान और सामने विराजमान